हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्सिंग स्टडी जोन में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट प्लांट पैथोजेंस। पादप रोग जनकों के खिलाफ जैव नियंत्रण एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन बी है म्यूकर, ऑप्शन सी है स्ट्रेप्टोकोकस और ऑप्शन डी है टाइकोडर्मा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ट्राइकोडर्मा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कंसिस्ट ऑफ। HIV वायरस की अनुवांशिक सामग्री क्या होती है? ऑप्शन ए है डबल स्टैंडर्ड DNA, ऑप्शन बी है डबल स्टैंडर्ड RNA, ऑप्शन सी है सिंगल स्टैंडर्ड RNA और ऑप्शन डी है सिंगल स्टैंडर्ड DNA। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल द बेसिक रिदम ऑफ रिस्पायरेशन। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की मूल लय को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन सी है सेरिबेलम और ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मेडुला ऑब्लंगेटा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, the sticky ends of a chemically cut DNA strand are joined together by the enzyme। रासायनिक रूप से कटे हुए DNA खंडों के चिपचिपे सिरे को किस तरह एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है रिस्ट्रिकेशन इंडोन्यूक्लियेज के द्वारा, ऑप्शन बी है DNA पॉलीमरेज के द्वारा, ऑप्शन सी है RNA प्राइमेज के द्वारा और ऑप्शन डी है DNA लाइगेज के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी DNA लाइगेज के द्वारा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, the antibody responsible for mediating the immediate hypersensitivity allergy is। तत्काल अति संवेदनशीलता एलर्जी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार एंटीबॉडी है? ऑप्शन ए है IgG, ऑप्शन बी है IgM, ऑप्शन सी है IgE और ऑप्शन डी है IgA। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी IgE। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट हार्मोन केमिकली प्रोड्यूस्ड बाई रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी इज। पुनः संयोजक DNA तकनीक द्वारा रासायनिक रूप से उत्पादित पहला हार्मोन है? ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी है ह्यूमिलिन और ऑप्शन डी है थायरोक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ह्यूमिलिन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑर्गेनल इनसाइड द ह्यूमन स्पर्म सेल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पेनिट्रेटिंग द एग मेम्ब्रेन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। निषेचन के दौरान अंडे की झिल्ली को भेदने में मानव शुक्राणु कोशिका का कौन सा अंगक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है एक्रोजोम, ऑप्शन सी है सेंट्रियोल और ऑप्शन डी है टेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एक्रोजोम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल प्रोड्यूस बाय बैसिलस थुरिंगेसिस आर एक्टिवेटेड इनसाइड द इंसेक्ट्स गट ड्यू टू। बैसिलस थुरिंगेसिस द्वारा उत्पादित बीटी टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल कीट की आंत के अंदर किसके कारण सक्रिय होते हैं? ऑप्शन ए है एसिडिक pH, ऑप्शन बी है बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑफ वाटर और ऑप्शन डी है अल्कलाइन pH। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी अल्कलाइन pH। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन द मैटरनल बॉडी एंड द डेवलपिंग फीटस इज। माता के शरीर और विकासशील भ्रूण के बीच की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? ऑप्शन ए है अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन बी है एमनियन, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा और ऑप्शन डी है फैलोपियन ट्यूब। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी प्लेसेंटा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, Which of the following serves as a good biofertilizer in paddy rice field। निम्नलिखित में से कौन सा धान के खेतों में एक अच्छे जैव उर्वरक का कार्य करता है? ऑप्शन ए है राइजोबियम, ऑप्शन बी है माइकोराइजिया, ऑप्शन सी है लैक्टोबैसिलस और ऑप्शन डी है साइनोबैक्टीरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रिस्पायरेशन साइकिल इज कॉल्ड। एक सामान्य श्वसन चक्र के दौरान अंदर ली गई या बाहर निकाली गई वायु का आयतन कहलाता है? ऑप्शन ए है रेसिड्यूअल वॉल्यूम, ऑप्शन बी है टीडल वॉल्यूम, ऑप्शन सी है वाइटल कैपेसिटी और ऑप्शन डी है टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हुई है, द डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन टेस्ट परफॉर्म फॉर टाइफाइड फीवर, टाइफाइड बुखार की पुष्टि के लिए किया जाने वाला नैदानिक परीक्षण है। ऑप्शन ए है इलिसा टेस्ट, ऑप्शन बी है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ऑप्शन सी है विडाल टेस्ट और ऑप्शन डी है मॉन्टेक्स टेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी विडाल टेस्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, ओकाजाकी खंड किस प्रक्रिया के दौरान बनते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन बी है डीएनए रिप्लिकेशन, ऑप्शन सी है ट्रांसलेशन और ऑप्शन डी है स्प्लीसिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी डीएनए रिप्लिकेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द स्टमक सीक्रेट इंट्रिंसिक फैक्टर इसेंशियल फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। अमाशय की गैस्ट्रिक ग्रंथियों की कौन सी कोशिकाएं विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक आंतरिक कारक स्रावित करती हैं। ऑप्शन ए है चीफ सेल्स, ऑप्शन बी है गोबलेट सेल, ऑप्शन सी है पेप्टिक सेल्स और ऑप्शन डी है ऑक्जेनेटिक सेल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ऑक्जेनेटिक सेल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हुई है, द एक्टिव कंपाउंड साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अंग प्रत्यारोपण में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में प्रयुक्त साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है मोनास्कस परप्यूरिस, ऑप्शन बी है स्टेप्टोकोकस, ऑप्शन सी है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम और ऑप्शन डी है एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हुई है, द नॉन कोडिंग इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस प्रेजेंट इन प्राइमरी यूकैरियोटिक एमआरएनए आर रिमूव्ड बाय, यूकैरियोटिक प्राथमिक एमआरएनए में मौजूद नॉन कोडिंग अनुक्रमों इंट्रॉन्स को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है कैपिंग, ऑप्शन बी है स्प्लिसिंग, ऑप्शन सी है टेलिंग और ऑप्शन डी है पॉलिमराइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी स्प्लिसिंग। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इनसाइड द ह्यूमन ईयर इज द एक्चुअल ऑर्गन ऑफ हियरिंग दैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू द नर्व इंपल्सेस। मानव कान के अंदर कौन सी विशिष्ट संरचना सुनने का वास्तविक अंग है जो ध्वनि कंपनों को तंत्रिका आवेगों में बदलती है। ऑप्शन ए है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी है स्टीसियन ट्यूब, ऑप्शन सी है सेमी सर्कुलर कैनाल और ऑप्शन डी है ऑर्गन ऑफ कोल्टाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ऑर्गन ऑफ कोल्टाई। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हुई है, द फिनोमिनन ऑफ इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म ऑब्जर्व्ड इन द पीपल्ड मोथ इन इंग्लैंड इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ। इंग्लैंड में पेपरल्ड माथ में देखी गई औधनिक मेलिनता किसका उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन ए है म्यूटेशन, ऑप्शन बी है नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन सी है जेनेटिक ड्रिफ्ट और ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी नेचुरल सिलेक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हुई है, द मेथड ऑफ सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी प्रोटीन प्रोडक्ट बिफोर इट्स मार्केटिंग इज कलेक्टिवली कॉल्ड। बाजार में बेचने से पहले जैव प्रौद्योगिकी प्रोटीन उत्पाद के पृथक्करण और शुद्धिकरण की विधि कहलाती है। ऑप्शन ए है अप स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ऑप्शन बी है स्प्लिंसिंग, ऑप्शन सी है ट्रांसफॉर्मेशन और ऑप्शन डी है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हुई है, विच हार्मोन ट्रिगर द ओव्यूलेशन प्रोसेस बाय कॉजिंग द रप्चर ऑफ द मैच्योर ग्रेफाइन फॉलिकल। कौन सा हार्मोन परिपक्व ग्रेफीन फॉलिकल को फाड़कर अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ऑप्शन ए है प्रोजेस्टेरॉन, बी है एलएच, सी है एफएसएच और डी है एस्ट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एलएच। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हुई है, अकॉर्डिंग टू चारग्राफ्स रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। चारग्राफ के नियम के अनुसार डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणु के लिए कौन सा समीकरण सही है। ऑप्शन ए है ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी, ऑप्शन बी है ए इज इक्वल टू जी, ऑप्शन सी है ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी और ऑप्शन डी है टी इज इक्वल टू सी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की।
तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द येलो कलर्ड मिल्क कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय द मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन प्रोवाइड विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी। दुग्ध स्त्राव के शुरुआती दिनों में मां द्वारा स्थापित पीले रंग का गाढ़ा दूध कोलेस्ट्रम किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन ए है एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, ऑप्शन बी है पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, ऑप्शन सी है इननेट इम्यूनिटी और ऑप्शन डी है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एंजाइम यूज्ड इन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट रिमेन्स स्टेबल एट वेरी हाई टेम्परेचर इज। पीसीआर तकनीक में प्रयुक्त होने वाली एंजाइम जो बहुत उच्च तापमान पर भी स्थिर रहता है वह है, ऑप्शन ए है डीएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी है टैग पॉलीमरेज, ऑप्शन सी है आरएनए पॉलीमरेज और ऑप्शन डी है रिस्ट्रिकेशन एंजाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी टैग पॉलीमरेज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द टारगेट सेल्स अटैक्ड एंड मेजरली डिस्ट्रॉयड बाई एचआईवी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी आर। मानव शरीर के अंदर एचआईवी वायरस द्वारा मुख्य रूप से किन कोशिकाओं पर हमला कर उन्हें नष्ट किया जाता है? ऑप्शन ए है बी लिम्फोसाइट्स, बी है एरिथ्रोसाइट्स, सी है हेल्पर टी सेल्स और ऑप्शन डी है ब्लड प्लेटलेट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी हेल्पर टी सेल्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम रिप्रेजेंट इट्स। वर्नर के उपसंयोजन सिद्धांत के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु की द्वितीयक संयोजकता क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए है ऑक्सीडेशन स्टेट, बी है कोऑर्डिनेशन नंबर, सी है मैग्नेटिक मूवमेंट और डी है जियोमेट्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्लैग फॉर्म ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन द ब्लास्ट फर्नेस इज केमिकली। वात्य भट्टी में लोहे के निष्कर्षण के दौरान बनने वाला धातुमल रासायनिक रूप से क्या होता है? ऑप्शन ए है FeSiO3, ऑप्शन बी है MgSiO3, ऑप्शन सी है CaSiO3 और ऑप्शन डी है Al2O3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी CaSiO3। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयंस इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रीन इन कलर एंड पैरामैग्नेटिक ड्यू टू डी ट्रांजिशन। निम्नलिखित में से कौन सा संकुल आयन डी संक्रमण के कारण हरे रंग का और अनुचुंबकीय होने की उम्मीद होती है? ऑप्शन ए है FcH2O6 3+ चार्ज, ऑप्शन बी है TiH2O6 4+ चार्ज, ऑप्शन सी है NiH2O6 +2 चार्ज और ऑप्शन डी है ZnH2O6 +2 चार्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी NiH2O का 6 जो कि +2 चार्ज होता है। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मेथड यूज्ड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ अल्ट्रा प्योर सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज। सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अत्यधिक शुद्ध अर्धचालकों के शोधन के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है मॉन्स प्रोसेस, ऑप्शन बी है जोन रिफाइनिंग, ऑप्शन सी है वैन एर्केल मेथड और ऑप्शन डी है लिक्वेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी जोन रिफाइनिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द IUPAC नेम ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CONH35Cl ब्रैकेट बंद Cl2 इज। उप संयोजन यौगिक CONH35Cl ब्रैकेट बंद Cl2 का सही IUPAC नाम क्या है? ऑप्शन ए है पेंटाएमीन क्लोरोकोबाल्ट 2 क्लोराइड, उसके बाद है हमारा यहाँ पर पेंटाएमीन क्लोरोकोबाल्ट 3 क्लोराइड, उसके बाद है हमारा यहाँ पर क्लोरोपेंटाएमीन क्लोरोकोबाल्ट 3 क्लोराइड, उसके बाद हमारा यहाँ पर है पेंटाएमीन कोबाल्ट ऑक्सी क्लोराइड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी पेंटाएमीन क्लोरोकोबाल्ट 3 क्लोराइड। ठीक, इसका जो है ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स इज कंसंट्रेटेड यूजिंग द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण फेन फ्लवन विधि द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है हेमेटाइट, ऑप्शन बी है गैलेना, ऑप्शन सी है बॉक्साइट और ऑप्शन डी है मैग्नेटाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी गैलेना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है,
द स्पिन-वनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Fe2+ आयन Z = 26 इज कैलकुलेटेड टू बी। Fe2+ आयन की केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण की गणना क्या होगी? ऑप्शन ए है 1.73 bm, ऑप्शन बी है 4.90 bm, ऑप्शन सी है 5.92 bm और ऑप्शन डी है 3.87 bm। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 4.90 bm। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन द मेटलरी ऑफ एल्यूमिनियम हाल हेरोल्ड प्रोसेस क्राइलोइड Na3AiF6 इज एडेड टू एल्यूमिना टू। एल्यूमिनियम के धातुकर्म में एल्यूमिना में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है? ऑप्शन ए है इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, ऑप्शन बी है लोअर द मेल्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी है एक्ट एज कैटालिस्ट और ऑप्शन डी है ऑक्सीडाइज इम्प्योरिटीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी लोअर द मेल्टिंग पॉइंट एंड इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स C2O4 3 की नेगेटिव में चार्ज 3। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए है 3 and 3 + 3, फिर ऑप्शन बी है 6 and +3, ऑप्शन सी है 6 and +6 और ऑप्शन डी है 3 and 0। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 6 and +3। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, मॉन्ड्स प्रोसेस इज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द रिफाइनिंग ऑफ विच मेटल। मांड प्रक्रम का उपयोग किस रूप से किस धातु के शोधन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है जिरकोनियम, ऑप्शन बी है निकल, सी है टाइटेनियम और डी है कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी निकेल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ट्रांजिशन एलिमेंट शोज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन द 3D सीरीज। 3D श्रेणी में कौन सा संक्रमण तत्व सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है आयरन, बी है मैग्नीज, सी है क्रोमियम और डी है कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी मैग्नीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो है, द कंपोजिशन ऑफ मैट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इज। तांबे के निष्कर्षण के दौरान प्राप्त होने वाले मैट का संगठन क्या होता है? ऑप्शन ए है Cu2s + FeS, ऑप्शन बी है Cus + Fe2O3, सी है Cu2O + FeS और डी है Cu + Fe। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए Cu2s + FeS। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो स्पिन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्न प्रचक्रण संकुल है? ऑप्शन ए है COFC की जो है चार्ज जो है -3 है, ऑप्शन बी है CONH36 पॉजिटिव में 3 चार्ज, फिर है हमारा FeH2O6 पॉजिटिव में 2 चार्ज और NeCl4 नेगेटिव में 2 चार्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी CONH36 पॉजिटिव में 3 चार्ज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द हीटिंग ऑफ अ सल्फाइड और स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर बेलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। सल्फाइड अयस्क को हवा की प्रचुर उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे तीव्रता से गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए है कैल्सिनेशन, बी है रोस्टिंग, सी है स्मेल्टिंग और डी है रिडक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रोस्टिंग। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लैंथोनाइड्स इज इनकरेक्ट। लैंथोनाइड्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है देयर प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, ऑप्शन बी है ड्यू टू लैंथोनाइड कॉन्ट्रैक्शन ZR एंड HF हैज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एटॉमिक रेडियाई। उसके बाद हमारे यहाँ पर ऑल लैंथोनॉइड्स आर हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और ऑप्शन सी है दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ऑल लैंथोनाइड्स आर हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है,
व्हेन अर्केल मेथड यूज फॉर रिफाइनिंग जिरकोनियम एंड टाइटेनियम इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल। जिरकोनियम और टाइटेनियम के शोधन के लिए प्रयुक्त उन अर्केल विधि में किस वाष्पशील यौगिक का निर्माण शामिल है? ऑप्शन ए है ऑक्साइड्स, ऑप्शन बी है आयोडाइंस, ऑप्शन सी है कार्बोनिल और ऑप्शन डी है क्लोराइड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी आयोडाइड। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। निम्नलिखित में से उभय दंतुक लिगेंड है। ऑप्शन ए है H2O, बी है SCN, सी है NH3 और डी है Cl-। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी SCN-। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द केमिकल फार्मूला ऑफ मेलाकाइट और इज। मेलाकाइट एस का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है CuCO3.CuOH2, उसके बाद है हमारे यहाँ पर Cu2O, उसके बाद है हमारे यहाँ पर CuFeH2 और डी है ZnCO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए CuCO3.CuOH का ट्वाइस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स CuEn3Cl3। संकुल में कोबाल्ट की समन्वय संख्या है। ऑप्शन ए है 3, बी है 6, सी है 4 और डी है 2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर बी यानी 6। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगली क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय द सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग हीटिंग ऑफ इट्स सल्फाइड ओर। अपने सल्फाइड ऐश को गर्म करने पर स्वतः अपचयन प्रक्रिया द्वारा किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? ऑप्शन ए है लोहा, जिसे हम लोग आयरन बोलते हैं, बी है कॉपर, सी है एल्युमिनियम और डी है जिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी कॉपर यानी तांबा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, K2Cr2O7 act as a powerful oxidizing agent in acidic medium. The change in the oxidation state of chromium during its reduction is formed. अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण का कारक का कार्य करता है। इसके अपचयन के दौरान क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए है +6 2 +2, ऑप्शन बी है +2 2 +3, ऑप्शन सी है +7 2 +2 और ऑप्शन डी है +4 2 +2। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी +6 2 +3। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द लिंकेज आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेनिंग। बंधन समन्वयता उन सहसंयोजन यौगिकों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें होता है। ऑप्शन ए है बाइडेंटेट लिगेंड्स, ऑप्शन बी है एम्बिडेंटेंट लिगेंड्स, सी है कीलेट लिगेंड और डी है वाटर मॉलिक्यूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एम्बिडेंटेंट लिगेंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्योर मेटल दैट मेल्ट एट अ वेरी लो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस एंड कैन मेल्ट इवन ऑन आवर पाम इज। वह शुद्ध धातु जो बहुत कम तापमान पर पिघल जाती है और हमारी हथेली पर रखने पर भी पिघल सकती है, वो है गैलेनियम है, सीजियम है, जिंक है या फिर सोडियम है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए गैलीलियम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर एन ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बाय द रिलेशन। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार अष्टफली और चतुष्फली संकुलों की विपाटन ऊर्जा में क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए है डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O, ऑप्शन बी है डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा O, ऑप्शन सी है डेल्टा O इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा T और ऑप्शन डी है डेल्टा T इज इक्वल टू 9/4 डेल्टा O। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा O। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाल्फ अ सर्कल वुड बी। एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, आधा चक्कर पूरा करने के बाद कण का विस्थापन होगा। ऑप्शन ए है 0, बी है πr, सी है 2r और डी है 2πr। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 2r।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ऑप्शन ए है द इक्वेटर, ऑप्शन बी है द पोल्स ऑफ द अर्थ, सी है द सेंटर ऑफ द अर्थ, और डी है एट अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर बी, द पोल्स ऑफ द अर्थ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, when a sound waves travel from air to water which of the following properties remain unchanged, जब कोई ध्वनि तरंग हवा से पानी में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? ऑप्शन ए है वेलोसिटी, बी है वेवलेंथ, सी है एम्पलीट्यूड, और डी है फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, फ्रीक्वेंसी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एस्केप वेलोसिटी वी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द एस्केपिंग बॉडी, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग पलायन करने वाले पिंड के द्रव्यमान एम पर किस प्रकार निर्भर करता है? ऑप्शन ए है बीई समानुपाती m1, ऑप्शन बी है बीई समानुपाती m2, ऑप्शन सी है बीई समानुपाती m0, और ऑप्शन डी है बीई समानुपाती m की पावर -1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, बीई समानुपाती m की पावर 0। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज डबल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम बिकम्स, यदि दो द्रव्यमानों के बीच दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ऑप्शन ए है डबल्ड, बी है हार्ब्ड, सी है 1/4 और डी है 4 टाइम्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 1/4। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इनसाइड अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट इज, स्वतंत्र रूप से नीचे गिरती हुई लिफ्ट के अंदर एक सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। ऑप्शन ए है 0, बी है इन्फिनाइट, सी है सेम एज ऑन ग्राउंड, और डी है 2 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इन्फिनाइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, a passenger inside a moving train tosses a coin, if the coin falls behind him the train is moving with, एक चलती ट्रेन के अंदर एक यात्री सिक्का उछालता है, यदि सिक्का उससे पीछे गिरता है तो ट्रेन किस गति से चल रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सलेशन, रिटार्डेशन या फिर कांस्टेंट स्पीड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, एक्सलेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी v फ्रीक्वेंसी n एंड वेवलेंथ लेमडा इज गिवन बाय, तरल वेग v आवृत्ति n और तरंग दैर्ध्य लेमडा के बीच संबंध होता है। ऑप्शन ए है v इज इक्वल टू n बाई लेमडा, बी है v इज इक्वल टू लेमडा बाई n, सी है v इज इक्वल टू n स्क्वायर लेमडा, और डी है v इज इक्वल टू n लेमडा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर डी, v इज इक्वल टू n लेमडा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द वेट ऑफ अ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है। ऑप्शन ए है सेम एज ऑन सरफेस, बी है 0, सी है इन्फानाइट, और डी है डबल्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, 0। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर अ प्रोजेक्टाइल टू कवर द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज इज, किसी प्रक्षेप द्वारा अधिकतम क्षैतिज परास तय करने के लिए प्रक्षेप कोण होना चाहिए। ऑप्शन ए है 30 डिग्री, बी है 45 डिग्री, सी है 60 डिग्री, और डी है 90 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, 45 डिग्री। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एन इको इज हियर्ड ओनली इफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ द साउंड एंड द रिफ्लेक्टिंग ऑब्स्ट्रैकल इज अप्रोक्सीमेटली, प्रतिध्वनि तभी सुनाई देती है जब ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग हो। ऑप्शन ए है 10 मीटर, बी है 34 मीटर, सी है 17.2 मीटर, और डी है 5 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी, 17.2 मीटर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, रॉकेट का कार्य सिद्धांत किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए है मास, ऑप्शन बी है एनर्जी, सी है एंगुलर मोमेंटम, और डी है लाइनर मोमेंटम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी, लाइनर मोमेंटम। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है,
एज वी गो हाई अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। ऑप्शन ए है इंक्रीज, बी है डिक्रीज, सी है रिमेन सेम और डी है फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी डिक्रीज। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर वेयर एज साउंड वेव्स इन एयर आर। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं जबकि हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं। ऑप्शन ए है लॉन्गिट्यूडनल, बी है ट्रांसवर्स आल्सो, सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और डी है नॉन मैकेनिकल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट विच फिजिकल क्वांटिटी। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को दर्शाता है। ऑप्शन ए है एक्सेलरेशन, बी है डिस्प्लेसमेंट, सी है फोर्स और डी है मोमेंटम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए है 4.2 किलोमीटर पर सेकेंड, बी है 9.8 मीटर पर सेकेंड, सी है 11.2 मीटर पर सेकेंड और डी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन ए है वेवलेंथ, बी है वेलोसिटी, सी है फ्रीक्वेंसी और डी है एम्पलीट्यूड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी फ्रीक्वेंसी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इफ अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी इज। यदि किसी पिंड को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके उच्चतम बिंदु पर उसका वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज जीरो। बी है वेलोसिटी एंड इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज जी डाउनवर्ड्स। सी है वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन इज जीरो और डी है वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज जी अपवर्ड्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी वेलोसिटी इज जीरो एंड एक्सेलरेशन इज जी डाउनवर्ड्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेंसरी सैटेलाइट इज। एक भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 12 घंटे 24.6 मिनट, 24 घंटे और इन्फानाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी 24 घंटे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द फिनोमिनन ऑफ रेजोनेंस अकर्स व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज। अनुनाद की घटना तब होती है जब बाहरी आवादिक बल की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए है इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, बी है मच हायर देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सी है डबल द नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डी है जीरो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर आंसर ए इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन विच कॉन्सेप्ट। न्यूटन के गति का प्रथम नियम किस अवधारणा को परिभाषित करता है। ऑप्शन ए है मोमेंटम, बी है एनर्जी, सी है फोर्स एंड इनर्सिया और डी है वर्क डन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी फोर्स एंड इनर्सिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली। पृथ्वी की सतह के निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, सी है 9.8 किलोमीटर पर सेकेंड और ऑप्शन डी है 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन ये है, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज मैक्सिमम इन विच टाइप ऑफ मीडियम। ध्वनि तरंगों की चाल किस प्रकार के माध्यम में अधिकतम होती है। ऑप्शन ए है गैसेस, बी है लिक्विड्स, सी है सॉलिड्स और डी है वैक्यूम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी सॉलिड्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज। एक कार विरामावस्था से 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड की गति तक समान रूप से त्वरित होती है। कार का
त्वरण है? ऑप्शन ए है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी है 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारे यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का जो है साइनोनिम क्या होगा? काइंड होगा, मैलिवोलेंट होगा, क्रूइल होगा या फिर मिजरली होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए काइंड या जेनरस। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, फिल इन द ब्लैंक्स, द नंबर ऑफ डेंगू केसेस डॉट 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 इंक्रीजिंग रैपिडली इन द सिटी। वर होगा, इज होगा, हैव बीन होगा या फिर आर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर बी होगा, यानी इज होगा। द नंबर ऑफ डेंगू केसेस इज इंक्रीजेज रैपिडली इन द सिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चूज द एंटोनिम ऑफ क्रोनिक, परसिस्टेंट, सीवियर, एक्यूट या फिर कंटिन्यूअस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एक्यूट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, अ पर्सन हु स्पेशलाइज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रंस डिजीज इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिशियन या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी पीडियाट्रिशियन। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कमिट, कमिट, कमिट या फिर कमिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी कमिट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, द नर्स इंजेक्टेड द मेडिसिन का जो है पैसिव वॉइस क्या होगा? द मेडिसिन हैड इंजेक्टेड बाय द नर्स, ऑप्शन बी है द मेडिसिन इज इंजेक्टेड बाय द नर्स, ऑप्शन सी है द मेडिसिन वाज इंजेक्टेड बाय द नर्स और ऑप्शन डी है द मेडिसिन हैज बीन इंजेक्टेड बाय द नर्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर सी, ऑप्शन सी, द मेडिसिन वाज इंजेक्टेड बाय द नर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द आइडियम एट द 11th आवर मीन्स, ऑप्शन ए है एट द वेरी लास्ट मोमेंट, बी है इन द मॉर्निंग, सी है एट 11 PM और डी है टू अर्ली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए एट द वेरी लास्ट मोमेंट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट आर्टिकल, ही इज डॉट 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 MLA फ्रॉम लखनऊ, द एन नो आर्टिकल या फिर ए होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एन, यानी ही इज एन MLA फ्रॉम लखनऊ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, द सर्जन इज वेरी प्रोफिशिएंट डॉट 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 हिज वर्क। ऑप्शन ए है एट, बी है विथ, सी है फॉर या फिर डी है इन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी इन, यानी द सर्जन इज वेरी प्रोफिशिएंट इन हिज वर्क। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द प्लूरल ऑफ फिनोमिनन इज, फिनोमिनन का जो है प्लूरल क्या होगा? फिनोमिना होगा, फिनोमिनस, फिनोमिनन्स होगा, सी है फिनोमिनास होगा या फिर ऑप्शन डी है फिनोमिनीज होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए फिनोमिना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, गिव वन वर्ड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डॉक्टर टू लिसन टू द साउंड प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी। डॉक्टरों द्वारा शरीर के भीतर की आवाज सुनने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ऑप्शन ए है माइक्रोस्कोप, बी है थर्मामीटर, सी है स्पिग्नोमैनोमीटर और डी है स्टेथोस्कोप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, साइनोनिम ऑफ फैटल इज, फैटल का जो है साइनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए है हार्मलेस, बी है माइनर, सी है डेडली और डी है क्यूरेबल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी डेडली। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, एंटोनिम ऑफ इम्यूनिटी इज ससेप्टिबिलिटी, ऑप्शन बी है प्रोटेक्शन, सी है रेजिस्टेंस और डी है हेल्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए ससेप्टिबिलिटी एंड वल्नरेबिलिटी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट द डॉक्टर सेड टू मी डोंट ईट ऑयली फूड। ऑप्शन ए है द डॉक्टर एडवाइज मी नॉट टू ईट ऑयली फूड, ऑप्शन बी है द डॉक्टर ऑर्डर्ड मी दैट डोंट ईट ऑयली फूड, ऑप्शन सी है द डॉक्टर सजेस्टेड मी टू अवॉइड नॉट ओनली
ऑयली फूड, और ऑप्शन डी है द डॉक्टर टोल्ड मी टू नॉट ईट ऑयली फूड। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए द डॉक्टर एडवाइज्ड मी नॉट टू ईट ऑयली फूड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है फिल इन द ब्लैंक्स ही वाज एग्जेम्प्टेड डॉट 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 पेइंग द फाइन ड्यू टू हिज इलनेस। बाई होगा, फ्रॉम होगा, विथ होगा या फिर टू होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी फ्रॉम। ही वाज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फाइन ड्यू टू हिज इलनेस। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है फाइंड द पार्ट विच कंटेन द ईरर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया ए इज स्टिल लोअर बी देन द वेस्टर्न कंट्रीज सी नो ईरर डी। त्रुटि वाला भाग क्या होगा इसमें? पार्ट ए होगा, पार्ट बी होगा, पार्ट डी होगा या फिर पार्ट सी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी पार्ट सी, यानी देन वेस्टर्न कंट्रीज जो है इसमें जो है त्रुटि है। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वही है द आइडियम अ ग्रीन हॉर्न मीन्स, मुहावरे का अर्थ क्या है? एन इनएक्सपीरियंस्ड अवर नेव पर्सन, बी है अ जेलस पर्सन, सी है एन इन्वायरमेंटलिस्ट, और डी है अ डेंजरस एनिमल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए एन इनएक्सपीरियंस्ड अवर नेव पर्सन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजक्शन। स्कैरसेली हैड द नर्स लेफ्ट द रूम डॉट 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 द पेशेंट स्टार्टेड कफिंग, देन, बट, वेन या फिर देन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर वेन। स्कैरसेली हैड द नर्स लेफ्ट द रूम व्हेन द पेशेंट स्टार्टेड कफिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है व्हाट इज द फीमाइन फॉर्म ऑफ द नाउन बैचलर। बैचलर का जो है फीमाइन फॉर्म क्या होगा? स्पिंस्टर, विडो, बैचलर गर्ल या फिर मैट्रॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए स्पिंस्टर या मेड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इफ आई डॉट 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 अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट द पुअर फॉर फ्री, एम, वर, हैड, बीन या फिर वाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वर। इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड ट्रीट द पुअर फॉर फ्री। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है गिव वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स। अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ व्यक्ति कहलाता है। ऑप्शन ए रिच, ऑप्शन बी बैरोवर, ऑप्शन सी बैंकरप्ट और डी सॉल्वेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी बैंकरप्ट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है फिल इन द ब्लैंक्स मनी अ स्टूडेंट डॉट 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 फेल टू क्लियर द नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम लास्ट ईयर। हैज होगा, वर होगा, हैव होगा या आर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए हैज, यानी मनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड टू क्लियर द नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम लास्ट ईयर। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है चूज द एंटोनिम ऑफ मोर्टल। मोर्टल का जो है एंटोनिम क्या होगा? फैटल होगा, इमोर्टल होगा, ह्यूमन होगा या फिर टेम्पररी होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी इमोर्टल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है फिल इन द ब्लैंक द मेडिसिन मस्ट बी टेकन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स डॉट डॉट डॉट। क्या होगा? डिस्क्रिप्शन, प्रोस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन या फिर सब्सक्रिप्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी प्रिस्क्रिप्शन, यानी द मेडिसिन मस्ट बी टेकन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो नर्सिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अप्लाइंग फर्स्ट एड टू एन इंजर्ड पर्सन। किसी घायल व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा देने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू कंप्लीट क्योर द इंजरी, टू कंडक्ट अ सर्जरी, सी है टू प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर हार्म एंड प्रमोट रिकवरी या फिर ऑप्शन डी है टू गिव प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी टू प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट फर्दर हार्म एंड प्रमोट रिकवरी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है द मेथड ऑफ काउंटिंग द पल्स एट द एपेक्स ऑफ द हार्ट यूजिंग अ स्टेथोस्कोप इज कॉल्ड। स्टेथोस्कोप का उपयोग करके हृदय के अग्रभाग पर नाड़ी गिनने की विधि कहलाती है। ऑप्शन ए है रेडियल पल्स, बी है कैरोटिड पल्स, सी है एपिकल पल्स और डी है
ब्रोंकियल पल्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा ब्रैकियल पल्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी एपिकल पल्स। तो इसका अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच डॉक्यूमेंट इनसाइड अ हॉस्पिटल सर्व्स अ लीगली बाइंडिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल केयर प्रोवाइडेड टू अ पेशेंट। अस्पताल के भीतर कौन सा दस्तावेज मरीज को दी गई सभी देखभाल का कानूनी रूप से बाध्यकारी रिकॉर्ड होता है। ऑप्शन ए है हॉस्पिटल ब्रोक्यूर, ऑप्शन बी है पेशेंट्स मेडिकल चार्ट अवर डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन सी है विजिटर्स रजिस्टर और डी है बिलिंग रिसिप्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी पेशेंट मेडिकल चार्ट अवर डॉक्यूमेंटेशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो जो हमारे यहाँ पे अगला क्वेश्चन वो ये है, द क्लिनिकल टर्म एलोपीसिया ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ पेशेंट्स फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स। मरीज के शारीरिक परीक्षण के दौरान देखा जाने वाला नैदानिक शब्द एलोपीशिया का अर्थ है। ऑप्शन ए है रेडनेस ऑफ स्किन, बी है एब्सेंस अवर लॉस ऑफ हेयर अवर बाल्डनेस, सी है ब्रिटल नेल्स और डी है एक्सेसिव स्वीटिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ अवर लॉस ऑफ हेयर अवर बाल्डनेस। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, इन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यूज डिस्पोजेबल प्लास्टिक ग्लव्स एंड ब्लड ट्यूब्स विदाउट नीडल्स आर डिस्कार्डेड इन। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में उपयोग किए जाने वाले डिस्पोजल प्लास्टिक दस्ताने और बिना सुई वाली रक्त नलिकाओं को डाला जाता है। ऑप्शन ए है येलो बैग में, ऑप्शन बी है ब्लू बैग बॉक्स में, सी है ब्लैक बैग में और डी है रेड बैग अवर कंटेनर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी रेड बैग अवर कंटेनर में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट डज द मेडिकल टर्म पुरिटस मीन्स। चिकित्सा शब्द पुरिटस का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है हाई फीवर, बी है सीवियर इचिंग ओवर द स्किन ऑफ द स्किन, सी है डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग और डी है ज्वाइंट पेन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सीवियर इचिंग ऑफ द स्किन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द पोजीशन इन विच अ पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन देयर बैक विथ फेस अपवर्ड इज कॉल्ड। वह स्थिति जिसमें मरीज पीठ के बल सीधा लेटता है और उसका चेहरा ऊपर की ओर होता है कहलाता है प्रोन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन, लेटरल पोजीशन या फिर लिथोटॉमी पोजीशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सुपाइन पोजीशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट रूट ऑफ द मेजरिंग द कोर बॉडी टेम्परेचर। शरीर के मुख्य तापमान कोर बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसे सबसे विश्वसनीय और सटीक माना जाता है। ऑप्शन ए है एक्सिलरी रूट, बी है रेक्टल रूट, सी है ओरल रूट और डी है फोर हेड स्किन स्ट्रिप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी रेक्टल रूट। रेक्टल रूट जो है हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए सबसे अच्छा होता है और इसका जो तापमान होता है वो होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द डिवाइस पल्स ऑक्सीमीटर इज नॉन इन्वेसिवली यूज्ड बाय नर्सेस एट द बेड साइड टू मेजर। नर्सों द्वारा बेड साइड पर पल्स ऑक्सीमीटर नामक उपकरण का उपयोग गैर आक्रामक रूप से क्या मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है ब्लड प्रेशर, बी है बॉडी टेम्परेचर, सी है ब्लड ग्लूकोज लेवल और डी है ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ द आर्टेरियल ब्लड एंड पल्स रेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड एंड पल्स रेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट डज द एब्रीविएशन PRN सिग्निफाई व्हेन रिटेन ऑन अ पेशेंट्स ड्रग प्रिस्क्रिप्शन। मरीज के दवा के पर्चे पर लिखे संक्षिप्त PRN का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए है गिव इमीडिएटली, ऑप्शन बी है गिव एज नीडेड अवर व्हेन नेसेसरी, सी है गिव बिफोर मील और डी है गिव एट बेड टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी गिव एज नीडेड अवर व्हेन नेसेसरी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस वेयर ऑल ह्यूमन ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स आर ट्रीटेड एज इफ दे आर नोन टू बी इन्फेक्शियस फॉर HIV और HBV इज कॉल्ड। वह संक्रमण नियंत्रण पद्धति जिसमें सभी मानव रक्त और शरीर के तरल पदार्थों को इस तरह माना जाता है कि जैसे कि वो HIV या HBV के से संक्रमित हो कहलाते हैं। ऑप्शन ए है क्वालिटी बैरियर, बी है स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, सी है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और डी है हैंड हाइजीन ओनली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस और स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द टर्म पॉलीडिप्सिया फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट रिफर टू। मधुमेह के रोगियों में अक्सर देखे जाने वाला शब्द पॉलीडिप्सिया
किसे दर्शाता है? एक्सेसिव हंगर, एक्सेसिव यूरिनेशन, वेट लॉस या फिर एक्सेसिव थर्स्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर एक्सेसिव थर्स्ट, यानी बहुत ज़्यादा जो है डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट को जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्यास लगती रहती है। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द करेक्ट टेक्निक फॉर ओपनिंग द एयरवे ऑफ एन अनकॉन्शियस ट्रॉमा पेशेंट विथ अ सस्पेक्टेड नेक और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। रीढ़ की हड्डी या गर्दन में चोट की आशंका वाले बेहोश आपात रोगी के वायुमार्ग को खोलने के लिए सही तकनीक क्या है? हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट मैन्यूवर, ऑप्शन बी है जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर, ऑप्शन सी है टर्निंग द हेड साइडवेज और ऑप्शन डी है हाइपर एक्सटेंडिंग द नेक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, इन हॉस्पिटल सेटअप द डिपार्टमेंट दैट स्पेशलाइज इन द केयर ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज। अस्पताल के सेटअप में वह विभाग जो गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिलाओं की देखभाल में विशेषज्ञता रखता है कहलाता है? पेडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी और डी है ऑन्कोलॉजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंकरेजिंग डीप ब्रीथिंग एंड कॉफिंग एक्सरसाइज इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट इज टू प्रिवेंट। ऑपरेशन के बाद के मरीजों में गहरी सांस लेने और खांसने के व्यायाम को बढ़ावा देने का प्राथमिक उद्देश्य किसे रोकना है? ऑप्शन ए है किडनी फेलियर, बी है रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन लाइक एट्रिटैक्सिस और निमोनिया, सी है स्किन ब्रेकडाउन और डी है इंटरनल ब्लीडिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन लाइक एटिलेटैसिस एंड निमोनिया। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, स्कोलियोसिस इज ए फिजिकल डिफॉर्मिटी कैरेक्टराइज्ड बाई। स्कोलियोसिस एक शारीरिक विकृति है जिसकी विशेषता है आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, बी है इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द लोअर स्पाइन, सी है लेटरल अवर साइडवेज कर्वेचर ऑफ द स्पाइन और डी है फ्रेजाइल बोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी लेटरल अवर साइडवेज कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विच स्टेप इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिंगल इंपॉर्टेंट मेजर इन प्रिवेंटिंग द क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ इन्फेक्शन बिटवीन पेशेंट इन अ वार्ड। वार्ड में मरीजों के बीच संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सबसे एकल महत्वपूर्ण उपाय कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए है वेयरिंग ग्लव्स एट ऑल टाइम्स, बी है कीपिंग डोर्स क्लोज्ड, सी है जेनेरिक रूम डिसइंफेक्टेंट्स और डी है प्रॉपर हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी प्रॉपर हैंड हाइजीन और हैंड वॉशिंग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, द कंप्लीट टेम्परेरी सिजेशन और स्टॉपिंग ऑफ ब्रीदिंग इज क्लिनिकली टर्म है। सांस लेने की प्रक्रिया के पूरी तरह से अस्थायी रूप से रुक जाने को नैदानिक रूप से क्या कहा जाता है? बिनाइन डिस्पीनिया, ट्रैकिपीनिया, ब्रेडिपीनिया या फिर एपनिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी एपनिया। एपनिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ ब्रीथ। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, एन इन्फेक्शन दैट डेवलप इन अ पेशेंट एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अ मेडिकल प्रोसीजर आवर ट्रीटमेंट प्रोवाइड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज। चिकित्सीय प्रक्रिया या स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा दिए गए उपचार के सीधे परिणाम के रूप में मरीज में विकसित होने वाली संक्रमण कहलाता है। ऑप्शन ए है आइडोपैथिक इन्फेक्शन, बी है हेरिडेटरी डिजीज, सी है लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन और डी है कम्युनिटी इन्फेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर हाइड्रोजेनिक इन्फेक्शन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, विल असेसिंग अ पेशेंट विद अ हेड इंजरी द नर्स मॉनिटर्स द जीसीएस। व्हाट डज जीसीएस स्टैंड फॉर? सिर की चोट वाले मरीज का आकलन करते समय नर्स जीसीएस की निगरानी करती है। जीसीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म क्या होता है? गैस्ट्रिक क्लींजिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है जनरल कार्डियक स्टेटस, सी है ग्लूकोज कंट्रोल सिस्टम और डी है ग्लासगो कॉमा स्केल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी ग्लासगो कॉमा स्केल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन ये है, द मैक्सिमम लीगल एंड इथिकल ड्यूरेशन फॉर विच अ नर्स शुड परफॉर्म हैंड रबिंग यूजिंग अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन इज। अस्पताल में अल्कोहल आधारित घोल का उपयोग करके हैंड रब
करने की मानक समय अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए है 5 से 10 सेकंड, बी है 2 से 5 मिनट, सी है 1 मिनट और डी है 20 से 30 सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी 20 से 30 सेकंड। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, द फिजिकल कंप्रेशन ऑफ अ पेशेंट टिश्यू ओवर अ बोनी प्रोमिनेंस फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड रिजल्ट इज। लंबे समय तक किसी हड्डी वाले हिस्से जैसे एड़ी या कूल्हे के नीचे की त्वचा के दबे रहने से क्या विकसित हो सकता है? ऑप्शन ए है स्किन टैन, बी है बोन फ्रैक्चर, सी है प्रेशर अल्सर अवर बेड सोर्स और डी है मसल हाइपरट्रॉफी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी प्रेशर अल्सर अवर बेड सोर्स। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ट्रायज एरिया इनसाइड एन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। आपातकालीन विभाग इमरजेंसी डिपार्टमेंट के भीतर ट्रायज क्षेत्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है? टू परफॉर्म माइनर सर्जरीज, ऑप्शन बी है टू कलेक्ट बिल्स फ्रॉम फैमिली, सी है टू डिस्पेंस इमरजेंसी मेडिसिन और डी है टू असेस एंड प्रायोरिटाइज पेशेंट बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ देयर कंडीशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी टू असेस एंड प्रायोरिटाइज पेशेंट बेस्ड ऑन द सिवियरिटी ऑफ देयर कंडीशन। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन वो ये है, अ पेशेंट हैज एन ऑर्डर टू केप्ट एनपीयू, द नर्स इंश्योर दैट द पेशेंट रिसीव्स। एक मरीज को एनपीयू रखने का निर्देश मिला, नर्स यह सुनिश्चित करती है कि मरीज को मिले। ऑप्शन ए है क्लियर लिक्विड डाइट ओनली, बी है ओनली प्रोटीन रिच डाइट, सी है नॉर्मल सॉफ्ट फूड और डी है नथिंग बाय माउथ, नो फूड एंड फ्लूइड्स ओरली। मुंह से कुछ भी न दिया जाए। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी नथिंग बाय माउथ, यानी कोई भी फूड जो है उसको मुंह से ना दिया जाए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।